व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपको लेक्चर्स जिस तरह आप देख रहे होंगे कि कोर्स वेरी करते हैं, उनका पढ़ाने का स्टाइल वेरी करता है। कोर्स की डिमांड ही ये होती है कि कुछ चीज़ें आप डिफरेंट तरीके से पढ़ा रहे होते हैं। कोई सब्जेक्ट आप वीडियो के थ्रू पढ़ा रहे होते हैं, कुछ आप एनिमेशंस के थ्रू पढ़ा रहे होते हैं, कुछ आप स्लाइड्स के थ्रू पढ़ा रहे होते हैं, या कुछ आप ऑन कैमरा ही रहते हैं, आप कुछ बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं। यानी कि डिफरेंट उसके प्रेजेंटेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं, वो आज मैं आपको थोड़े से बताना चाह रहा हूं। तो आप अपने लेक्चर के हिसाब से इनमें से कोई एक चूज करेंगे और फिर उस तरह उसको रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे। और उसके लिए क्या क्या हुआ है वो मैं आपको यहाँ पे साथ साथ में बताता रहूंगा। सबसे पहले जो मुझे लगता है कि 80% जो कोर्सेज हैं, जितना मुझे थोड़ा बहुत पता है, 80% कोर्सेज के लिए जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जो सबसे अच्छा फॉर्मेट है, वो है ये कि आप हाफ स्क्रीन पे खुद हो और हाफ स्क्रीन पे आपकी स्लाइडें चल रही हों और जो आप बोल रहे हो वो ही साथ साथ में सिंक हो रहा हो। ये मैंने आपको बता दिया है कि वो स्लाइडें कैसे लगाते हैं और एरर रिमूव कैसे करते हैं। मैं आपको एक ये तरीका बताता हूँ, एक स्टाइल है ये। जिस तरह ये एक वीडियो है, अपने तमाम प्रोग्राम्स को मॉडिफाई करते हुए डिजिटल वर्ल्ड की नॉलेज से आरास्ता कर दिया ताकि स्टूडेंट पहला सेमेस्टर खत्म होने तक इस काबिल हो जाए। ये एक स्टाइल है जिसमें देखें ये जो किया हुआ है मैंने, ये ग्रीन स्क्रीन पे मैंने अपने आप को शूट किया, फिर ग्रीन रिमूव करके इसके पीछे इस कलर का मैंने बैकग्राउंड लगा दिया और उसी कलर की मैंने जो वीडियो स्क्राइब से वो स्लाइड्स बनाई हैं। अब ये देखें, जिस तरह मैं बोल रहा हूँ, क्रोमा आपको पता है काटना आपको आ गया है। तो जो सबसे जो पॉपुलर स्टाइल है, जो सबसे पॉपुलर मेथड है और जो इजी टू अंडरस्टैंड और बड़ा एंगेजिंग और एंटरटेनिंग है देखने में भी और सुनने और समझने में भी, वो यही है कि एक तरफ आप बोल रहे हो और दूसरी तरफ आपकी स्लाइड्स चल रही हो। स्लाइड्स कोशिश करें कि बहुत टू द पॉइंट आपने बनानी है। आप कम से कम टेक्स्ट रखेंगे उतना ही ज्यादा बेहतर है। मिसाल के तौर पे मैं अब अगर किसी चीज को ज्यादा फोकस करना है तो इसी को जाके आगे मैं फुल स्क्रीन भी कर देता हूं। मैं आपको प्लेबैक करके दिखाता हूं। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया ने अपने तमाम प्रोग्राम्स को मॉडिफाई करते हुए डिजिटल वर्ल्ड की नॉलेज से आरास्ता कर दिया ताकि स्टूडेंट पहला सेमेस्टर खत्म होने तक इस काबिल हो जाए कि वो अपने एक्सपेंसेस को उठा सके। अब यहाँ पे देखें, जिस चीज को मैंने थोड़ा डिले देना था वो मैंने म्यूट करके वहां पे थोड़ा सा म्यूजिक लगा दिया है। तो ये एक स्टाइल है जो कि सबसे ज्यादा मुझे जाती तौर पे अच्छा लगता है। मैं एक्सपेक्ट भी आप लोगों से यही कर रहा हूं कि इसी सबसे पहले आपने जो अडॉप्ट करना है स्टाइल, वो यही करें कि हाफ स्क्रीन पे आप रहें और उसका क्रोमा करें। और क्रोमा करके आप अपनी वीडियो को, जिस तरह आपको पता है, आप इसको लेफ्ट राइट अप डाउन, जूम इन जूम आउट, वो बहुत इजीली आप कर सकते हैं। और उसी हिसाब से फिर आपने स्लाइडें बनानी है। तो क्या है कि रिकॉर्डिंग से पहले आपने मेथड फाइनल करना है कि किस तरह की आपने रिकॉर्डिंग करनी है। जब आपने क्रोमा की हाफ स्क्रीन के लिए रिकॉर्डिंग करनी है तो आपने स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में खड़े हो जाना है और ग्रीन स्क्रीन के ऊपर, और उसको फिर आप लेफ्ट राइट आप एडिटिंग में आके बड़ा इजीली कर सकते हैं। एक स्टाइल तो ये है कि आप फुल स्क्रीन अपने आप को यहां पे रखें। दूसरा ये है कि आप पावर पॉइंट की स्लाइड्स के साथ भी, ये वीडियो स्क्राइब के साथ था, तो पावर पॉइंट की स्लाइड के साथ भी आप इसी तरह ही कर सकते हैं। जिस तरह मैं आपको एक मेथड दिखाता हूं। ये एक वीडियो है जिसमें क्रोमा ही किया गया था और हाफ स्क्रीन पे इनको मैंने टीचर्स को रखा है और हाफ स्क्रीन पे मैंने अपनी जो पावर पॉइंट की स्लाइड्स हैं वो मैंने यहां पे डाली हुई हैं। We need to understand कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। इस चीज को समझने से पहले हम थोड़ा सा मार्केटिंग को समझेंगे कि मार्केटिंग कोई, इट्स नॉट अ वेरी हार्ड एक परसेप्शन। नॉर्मली इंसान के 4 परसेप्शन लेवल्स होते हैं। अब इस स्टाइल में देखें कि ये जो आपकी वीडियो है, जो स्लाइड्स हैं, वो फुल स्क्रीन भी हो जाती हैं। जब आपने इसको थोड़ा एम्फसाइज करना है, जब ज्यादा फोकस करना है, तो वो फुल स्क्रीन भी आप उसको कर सकते हैं। लेकिन मेजॉरिटी टाइम में, जो मैक्सिमम टाइम है, उसमें ये है कि टीचर जो बोल रहा है उसके साथ सिंक करके आप अपनी स्लाइड्स को लगाते हैं। और ये पावर पॉइंट की स्लाइड्स है। पहली वाली जो मैंने आपको मेथड बताया था वो था आपके पास व्हाइट बोर्ड एनिमेशन का, दूसरा है आपके पास ये पावर पॉइंट की स्लाइड्स का। इसके अलावा एक ऑप्शन आपके पास ये आ जाता है कि आप फुल स्क्रीन खुद होते हैं, फुल स्क्रीन आप स्लाइडें लगा देते हैं। जिस तरह मैं आपके पास आपको एक मेथड ये बताता हूं कि ये भी जो आपके सामने स्टाइल है,
ये भी क्रोमा ग्रीन स्क्रीन पे किया गया है और इसके पीछे बैकग्राउंड लगाया गया है। ये फुल स्क्रीन है टीचर यहाँ पे, और जब इनकी स्लाइड्स आएंगी, जो इनका कंटेंट आएगा वो भी फुल स्क्रीन आएगा, वो यहाँ पे हाफ हाफ में नहीं है। तो दूसरा मेथड ये भी है जो कि बहुत ज्यादा एंगेजिंग और बहुत ज्यादा गुड लुकिंग फील होता है, थोड़ी प्रोफेशनल इसकी फील आती है। देखें, फुल स्क्रीन में टीचर था और फुल स्क्रीन में आपके पास ये स्लाइडें आ गई हैं। ये भी आपने मेक श्योर करना है कि जब आप स्लाइडें यूज करें तो 2-3 लफ्ज के अंदर ही स्लाइडें बनाया करें, इससे ज्यादा स्लाइडें नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इनके लेक्चर्स की बाकी स्लाइडें भी दिखा दूं, देखिए आपको टीचर आएगा और टीचर के साथ ही ये फौरन हम स्लाइड पे चले जाएंगे। ये तो ये दूसरा तरीका है जो कि सबसे अच्छा तरीका है। अब यहां पे एक चीज ये आ जाती है कि आपके पास स्लाइड है, आप फुल स्क्रीन वो स्लाइडें स्टिल की रखें और फुल स्क्रीन अपने आप को रिकॉर्ड कर लें, क्रोमे में रिकॉर्ड कर लें या किसी भी हार्ड बैकग्राउंड में रिकॉर्ड कर लें, और फिर पूरी स्लाइडें आप अपनी लेक्चर के ऊपर आप प्लेस करते रहें उसकी टाइमिंग के हिसाब से, और उसको उसकी सिंक्रोनाइजेशन के हिसाब से आप स्लाइडें प्लेस करते रहें। ये था तीसरा तरीका। एक और तरीका भी ये है कि आप कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिस तरह एडिटिंग आपने सिखानी है या आपने ग्राफिक डिजाइनिंग सिखानी है, तो वो आप स्लाइडों के थ्रू नहीं सिखा सकते। वो क्या करना पड़ेगा, या मैथमेटिक्स है, कुछ चीजें हैं, कुछ ग्राफ्स हैं, या कुछ आपने ड्रॉ करनी है, ड्राइंग है, वो आप स्लाइड्स के थ्रू नहीं सिखा सकते। उसके लिए आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। तो उस काम के लिए क्या है कि जब आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो साथ में आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी चल रही होती है। जिस तरह अभी ये जो लेक्चर आप मेरा देख रहे हैं, मैं जितना बोल रहा हूं साथ में मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, और मेरी जो वीडियो है इसके ऊपर सिंक करके ये मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चलती है। तो इस तरह भी मेरा एक लेक्चर बन जाता है। ये भी बहुत मजे का एक फॉर्मेट बनता है और इसकी भी जो ओवरऑल फील आती है वो बहुत प्रोफेशनल आती है। अभी मैं आपको इसकी एक मिसाल दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक बैकग्राउंड क्रोमा पे मैं सिटिंग स्टाइल में हूं। आप बैठ के भी कर सकते हैं और आप खड़े होकर भी कर सकते हैं। चूंकि मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी थी तो यहाँ पे मैंने खड़ा होकर तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर नहीं सकता था, तो मैंने बैठ के एक टेबल के ऊपर स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है, साथ में सिस्टम पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है और मैं स्क्रीन कैमरे पे रिकॉर्ड हो रहा हूं। जब ये मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा होता हूं तो ये देखिए, यहाँ पे जाके मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग जब मैंने दिखाना होता है कि स्टूडेंट को क्या चीज नजर आनी चाहिए, मैं जरूरी नहीं हूं उस वक्त स्क्रीन पे, तो मेरा जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो फुल स्क्रीन आ जाएगी। अगर आप देखें तो मेरे पास टाइमलाइन पे एक अच्छी खासी बड़ी वीडियो है। तकरीबन अगर यहाँ से सिलेक्ट करके आपको बताऊं तो ये तकरीबन 2 मिनट 49 सेकंड है, 9 की टाइमलाइन है। ये भी बहुत एंटरटेनिंग एक स्टाइल है कि आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके अपना फुल स्क्रीन खुद रखें और फुल स्क्रीन आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में रखें। तो ये भी बहुत मजेदार एक स्टाइल आपका बनता है। ये भी मैंने बेसिकली क्रोमा के साथ ही किया हुआ है। ग्रीन स्क्रीन पे ये रिकॉर्ड हुआ है और उसके बाद आपकी ऊपर स्क्रीन लगी हुई है। इसके बाद एक और स्टाइल है, वो ये है कि आप स्टिल्स के साथ भी काम कर सकते हैं। स्टिल्स आप बना लें, स्टिल्स जिस तरह मैंने फुल स्क्रीन लगाया था उन्हीं स्टिल्स के साथ आप हाफ स्क्रीन भी कर सकते हैं। मैं आपको एक मेथड वो भी दिखाता हूं। जिस तरह ये वाला मैं आपको एक स्टाइल दिखाता हूं, इसमें हाफ स्क्रीन स्टिल है और हाफ स्क्रीन में टीचर है। ये भी बहुत मजे का एक स्टाइल है। लेकिन यहाँ पे जब जितने भी आप स्टाइल बनाते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो थोड़ा सा इस पे थोड़ी आपको मेहनत करना पड़ती है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही वो यही है कि आपने स्लाइड्स को सिंक करना होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया है एडिटिंग में कि आप उसको सिंक कैसे करेंगे। बस स्लाइड को सिंक करके आपने वहां पे लगाना है और बस यही एक सबसे मुश्किल काम है। बाकी इसके डिफरेंट स्टाइल आ जाते हैं, आप उसको फुल स्क्रीन रख लें या आप उसको हाफ स्क्रीन पर रख लें। तो ये चौथा 5वां स्टाइल था जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो आप ये भी अडॉप्ट कर सकते हैं।
उसके बाद एक और स्टाइल, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हाफ स्क्रीन और फिर हाफ स्क्रीन के साथ आप स्टिल लगा सकते हैं। अब एक स्टाइल ये है कि आप क्रोमा पे ना करें, एक सॉलिड बैकग्राउंड ले लें, उसके ऊपर बैठ के भी आप अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं और खड़े होकर भी कर सकते हैं। उसका आपको मैंने ये स्टाइल ये दिखाता हूं। ये एक फिजिकल टेबल है और बैकग्राउंड के सामने, दीवार के सामने फिजिकल टेबल है, उसके सामने कुछ लेंस और मोबाइल कैमरा और ये लैपटॉप पड़ा हुआ है और मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूं। इसके साथ मैंने फुल स्क्रीन जो है वो एनिमेशन यूज की हुई है सिंक करके। ये वाला स्टाइल भी आपको बहुत मजे का लगता है। आपको मैं दिखाता हूं कि इसकी थोड़ी फील कैसे आती है। आपको लगता है नाम से ही जाहिर है, तीन लाइट्स हैं, उनमें खास एंगल से खास इंटेंसिटी के साथ प्लेस करते हैं, जिससे आपकी फिल्म में, आपकी पिक्चर में एक ड्रामेटिक लुक आती है, एक मूड क्रिएट होता है। इसको हम कहते हैं 3 पॉइंट लाइटिंग। ये लाइटिंग का बहुत ये भी एक स्टाइल है जिसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया ने अपने तमाम प्रोग्राम्स को मॉडिफाई करते हुए डिजिटल वर्ल्ड की नॉलेज से आरास्ता कर दिया है, ताकि स्टूडेंट पहला सेमेस्टर खत्म होने तक इस काबिल हो जाएं कि वो अपने एक्सपेंसेस खुद उठा सकें। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन तमाम प्रोफेशंस को डिस्टर्ब कर रही है और अगर स्टूडेंट्स को इन स्किल से महरूम कर दिया गया तो जॉब मार्केट और बिजनेस में कामयाब होना काफी मुश्किल साबित होगा। किसी भी आइडिया को इंप्लीमेंट करने का सबसे पहला कदम उसकी स्क्रीन विजुअलाइजेशन है, फिर उस आइडिया से जो प्रोडक्ट या सर्विसेज निकलती हैं उसकी डेवलपमेंट और फिर उस प्रोडक्ट या सर्विसेज को पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचाना होता है। From ideation to execution, USA has divided the learning outcomes into 4 courses. Number 1, Creative Design Suite, Web Designing and Development, Digital Media Marketing, and Content Creation and Presentation. University of South Asia. अब हम बात कर रहे हैं कि मोबाइल जर्नलिज्म के लिए जो बेसिक इक्विपमेंट है वो कैसा होना चाहिए। मोजो किट के लिए जो बुनियादी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं उनमें सबसे अहम चीज है वो है आपका स्मार्टफोन। ये स्मार्टफोन ही बेसिकली आपका इंजन है जो कि पूरी गाड़ी को चला रहा होता है और बाकी सारी एसेसरीज इसके साथ ही अटैच की जाती हैं। तो उनमें जो दूसरी चीज देखी जाती है वो है उसका स्क्रीन प्रोटेक्टर या आपका जो मोबाइल फोन प्रोटेक्टर। ये मोबाइल फ़ोन के ऊपर लगाना इस वजह से बहुत ज़रूरी होता है ताकि बहुत ज़्यादा काम या जल्दबाजी की सूरत में अगर मोबाइल फ़ोन आपका गिरता है तो आपका फ़ोन क्रैश होने से, टूटने से बच जाए। स्क्रीन प्रोटेक्टर भी इसी काम के लिए यूज़ होता है ताकि आपकी स्क्रीन महफूज रह सके। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया। इंसान जब किसी चीज को परसीव करता है तो वो 4 तरीकों पे उसको परसीव करता है। एक, टच। तो फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी कि ये सिल्क या ये कॉटन बहुत अच्छी है, लग रहा है टच करके इजिप्शियन कॉटन है, ठीक है ना जी। स्मेल, फॉर एग्जाम्पल परफ्यूम में। फिर साउंड है, साउंड ट्रेनर्स की साउंड भी अगर अच्छी हो, हम जैसे तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर ट्रेनर्स की साउंड भी अच्छी हो तो कहते हैं कि यार ये महंगा ट्रेनर लग रहा है। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपकी इज द विजन। सो आपको दिख क्या रहा है, आपको सुन क्या रहा है, आपको स्मेल क्या कर रहा है और आपको टच में क्या फील कर रहा है। परसेप्शन के लेवल्स हैं ये 4। अब इसमें मार्केटिंग को इंडल्ज करते हैं। University of South Asia. Welcome dear students to one of the most important courses जो आप अपनी ज़िंदगी में ले सकते हैं और वो है Copywriting for Social Media। इसके अंदर जब आप एक अंडरस्टैंडिंग गेन कर लेंगे तो ये बनेगा आपका सीक्रेट बिजनेस एंड करियर बिल्डिंग टूल। देखिए, द डिजिटल वर्ल्ड जिसका अब हम सब हिस्सा बन चुके हुए हैं, इफ़ वी डू नॉट नो हाउ टू एक्सप्रेस आवर आइडियाज़ वी विल गो अननोटिस्ड। इसका ये मतलब हुआ कि किसी को हमारी बात ही नहीं समझ आएगी। University of South Asia. Let's move on
to the significance of Facebook groups. कि Facebook group एक बनाना क्यों ज़रूरी है और क्यों एक इम्पॉर्टेंट है. So the thing is कि देखिए हमने एक Facebook पेज बनाया. Facebook group actually is a place जहाँ पे where you and your target audience can communicate about shared interest with certain people and you can create a group of anything. It can be even जिस तरह हमने एक burger chain खोली है तो I can say Burger Bee community. University of South Asia. In this lesson, I am going to show you how to use 3 simple lights to do a 3-point lighting setup. ये 3-point lighting है क्या? जिस तरह आपको लगता है नाम से ही जाहिर है कि 3 लाइट्स हैं, उनको एक खास एंगल से खास इंटेंसिटी के साथ हम प्लेस करते हैं जिससे आपकी फिल्म में, आपकी पिक्चर में एक ड्रामेटिक लुक आती है, एक मूड क्रिएट होता है. इसको हम कहते हैं 3-point लाइटिंग. सबसे पहली लाइट जो इसमें यूज की जाती है उसको हम कहते हैं की लाइट. दूसरी लाइट होती है उसको हम कहते हैं फिल लाइट और तीसरी लाइट है हमारी बैक लाइट. तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी की लाइट. University of South Asia. तो ये फेसबुक सिर्फ पहला ब्रांड नहीं है जिसने ये सब कुछ किया है. इससे पहले गूगल 2015 में अपना नेम अल्फाबेट कर चुका है, लेकिन इट डिडंट एक्चुअली कैच अ लॉट ऑफ स्पॉटलाइट. सो फेसबुक केम अप विद दिस आइडिया कि शायद अपना ब्रांड नेम चेंज करके शायद अपना जो पास की जो भी इश्यूज आ रहे थे, जो बैकलैश हुआ, शायद इट कुड बी रिमूव. बट with it has a lot of features which we are going to discuss. कुछ University of South Asia. आज का लेक्चर हमारा ब्रीफली होगा कि टाइमलाइन क्या है. देखें, सबसे पहले जो आपको नजर आ रहा है ये वाला हिस्सा, इनको हम बोलते हैं टाइमलाइन. टाइमलाइन में बेसिकली ऑडियो और वीडियो के ट्रैक्स होते हैं. इसमें बाय डिफॉल्ट जो इंटरफेस आपको मिलता है उसमें आपको 3 वीडियो के ट्रैक्स होते हैं और 3 ऑडियो के ट्रैक्स होते हैं. अगर आप स्क्रीन पे देखें, अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूं तो ये आपका टोटल टाइमलाइन है. अगर आप देखें तो यहां पे आपको डिफरेंट ऑडियो के ट्रैक्स और वीडियो के ट्रैक्स खाली जो वो नजर आ रहे हैं. University of South Asia. In this lecture, our objective is for you guys to learn how to incorporate storytelling while marketing a product or a service, and how to emotionally engage an audience by telling a story through your ad. I'm your tutor Karisma Wafi. You can find me at karisma.wafi@usa.edu.pk. University of South Asia. पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम बिजनेस कम्युनिटी को सपोर्ट करने में नाकाम हो चुका है. इंडस्ट्री लीडर्स बारहा यूनिवर्सिटी से प्रोवाइड किए जाने वाले ग्रेजुएट्स पर अपनी डिससैटिस्फैक्शन का इजहार कर चुके हैं. स्टूडेंट्स बैचलर्स डिग्री के लिए 4 साल में 44 कोर्सेज पढ़ते हैं, फिर भी वो इस काबिल नहीं होते कि वो कोई टास्क इंडिपेंडेंटली प्लान और एग्जीक्यूट कर सकें. ड्यूरिंग स्टडीज स्टूडेंट ये नहीं समझ पाते कि यूनिवर्सिटी से हासिल किया जाने वाला नॉलेज प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज करें. ग्रेजुएशन के बाद मार्केट में प्रोडक्टिव होने में उन्हें कई साल लग जाते हैं. University of South Asia. Welcome back. Now in the last lecture, you learned that turning features into benefits is a key principle of effective ad copy. This lesson, I'm going to show you just how, through a simple approach, you can do this. I'm going to share with you the simple question that you could ask to magically transform kar dega even the trickiest feature into a benefit. And I'm going to share with you how to dig deeper ताकि आपकी कॉपी को एक रियल competitive edge मिले. So let's begin. And that question is, what do customers actually want from your products? University of South Asia. So today, students, you will learn about 4 things. Number 1, how to satisfy a buyer. Number 2, master the fab technique. Number 3, use the fab sequence to write ads. And number 4, hence, master the psychology of selling. University of South Asia. For more details, www.usa.edu.pk. तो ये 5-6 स्टाइल मैंने आपको बता दिए हैं. इन 5-6 स्टाइल में से आप अडॉप्ट कर लें. बिल्कुल वेरी करेगा कोर्स टू कोर्स के कौन सा वाला आपने रखना है, कौन सा नहीं रखना है. टेक्निक सिंपल सबकी एक ही है कि आपने स्क्रीन के सेंटर में खड़े होकर, कैमरे के सेंटर में खड़े होकर रिकॉर्ड करना है और एडिटिंग पे जाके फिर आप उसको लेफ्ट राइट अपनी मर्जी से कर सकते हैं. इस वीडियो में सिर्फ इतना ही. थैंक यू.